नमस्कार। आज हम संकारक ई, डेल्टा और डेल के गुणधर्मों का स्टडी करेंगे। पहले जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ई ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर किसी अचर c के सापेक्ष कॉम्यूटेटिव होते हैं। दैट इज़ ई ऑपरेटर ऑफ सी एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज c इंटू ई ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। कहने का मतलब एफ एक्स को c से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट ऑपरेटर कैलकुलेट किया जाए या एफ एक्स का ई ऑपरेटर कैलकुलेट करने के बाद c से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों रिजल्ट्स सेम आएंगे। इसी प्रकार अग्रांतर संकारक डेल्टा के लिए डेल्टा ऑफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन यूज़ करते हुए डेल्टा की, यहाँ जहाँ x आ रहा है उसके बजाय x प्लस एच, यानी कि सी एफ एक्स प्लस एच माइनस गिवन वैल्यू सी एफ एक्स। यहाँ दोनों में से c कॉमन आ गया तो बाकी ब्रैकेट में रहा आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होता है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो ये आ गया आपके पास सी डेल्टा एफ एक्स, यानी कि अपने कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ सी एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सी इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार से आप पश्चांतर संकारक डेल सी ऑफ एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सी इंटू डेल ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी तीनों के लिए क्या है कि ई ऑपरेटर ऑफ विद इन द ब्रैकेट c1 fx प्लस c2 अनदर फंक्शन gx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज c1 इंटू ई ऑफ fx प्लस अनदर कांस्टेंट c2 इंटू ई ऑफ gx। इसी प्रकार से अगर अग्रांतर संकारक की बात करेंगे तो डेल्टा ऑफ c1 fx प्लस c2 gx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे, c1 डेल्टा ऑफ fx प्लस c2 इंटू डेल्टा ऑफ gx। और पश्चांतर संकारक डेल के लिए भी यही प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, दैट इज़ डेल ऑफ c1 fx प्लस c2 gx इज इक्वल टू c1 डेल ऑफ fx प्लस c2 डेल ऑफ gx। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि शिफ्ट ऑपरेटर e, अग्रांतर संकारक डेल्टा एंड पश्चांतर संकारक डेल दे ओबे लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि एक्सपोनेंट्स के लॉ को पालन करते हैं। यानी कि आप e की पावर m इंटू ई की n एफ एक्स कैलकुलेट करें, दैट इज़ इक्वल टू ई रेस्ट पावर m प्लस n एफ एक्स। यानी कि जिस तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी हमने वही बात कही है कि e की पावर m e की पावर n एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज e की पावर m प्लस n एफ एक्स। इसी प्रकार फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा ऑफ m इंटू डेल्टा ऑफ n एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा m प्लस n एफ एक्स, और पश्चांतर संकारक डेल ऑफ m इंटू डेल ऑफ n एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल ऑफ m प्लस n एफ एक्स। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के गुणन का अंतरकलन। यानी कि इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स। जिस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएशन में दो फलनों का अगर हमें गुणन करना होता था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो अपने क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर अग्रांतर संकारक के लिए मैं कह रहा हूँ डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं इसका वाम पक्ष लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो वो क्या है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब अपने कहते हैं कि दो फलनों का गुणन भी एक फलन होता है, तो यहाँ पर अपने क्या है कि जो बेसिक डेफिनेशन है अग्रांतर संकारक के वही यूज़ करते हैं, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस गिवन वैल्यू एफ एक्स जी एक्स।
अब इसमें हम दोनों साइड्स में पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ एक्स प्लस एच जी एक्स और फिर एफ एक्स प्लस एच जी एक्स ऐड कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच एज इट इज़। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स को सब्ट्रैक्ट किया और इसी को ऐड कर दिया। जब आप सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी को ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इक्वेशन में, माइनस एफ एक्स जी एक्स एज इट इज़। अब इसमें पहले दो टर्म्स में आप देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, तो हमने एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में क्या बचा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसी प्रकार से जो लास्ट दो टर्म्स हैं उसमें जी एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स प्लस एच कॉमन था तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डेल्टा ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़, तो अपने पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या बना, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच डेल्टा ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा अगर दो फलनों का प्रोडक्ट हो तो उनका अंतर्कलन इस प्रकार से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइनाइट डिफरेंस ऑफ कोशेंट्स ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फलनों का डिवीज़न है तो उनका अंतर्कलन ज्ञात करना। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर एफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। आप ये भी थोड़ा सा अगर आप डिफ्रेंशिएशन के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वेयर और उसके बाद न्यूमरेटर में होता था डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर उसके बजाय अपने पास क्या आ रहा है कि अगर डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो दैट इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर में स्क्वेयर आने के बजाय कि इससे नेक्स्ट वैल्यू जी एक्स के जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जी एक्स एज इट इज़ डेल्टा ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स। तो हमें इसे भी सिद्ध करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज़ डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अपने जानते हैं दो फलनों का डिवीज़न वो भी रेशनल फंक्शन होता है, तो इसलिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स के ऊपर अगर हम डेफिनेशन यूज़ करें फॉरवर्ड ऑपरेटर की तो ये क्या बना, एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस गिवन वैल्यू एफ एक्स अपॉन जी एक्स एज इट इज़। अब एलसीएम ले लिया हमने तो जी एक्स प्लस एच जी एक्स एलसीएम आ गया, तो न्यूमरेटर में क्या बना, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर फिर से हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर ऐड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में एफ एक्स जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं तो फिर रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं। तो अपने पास क्या बना, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जो मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो साथ के साथ मैंने ऐड भी कर दिया प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस गिवन वैल्यू जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़। अब पहले जो तो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उनमें जी एक्स कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, विद इन द ब्रैकेट आपके पास बचा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस तीसरी और चौथे टर्म में अपने पास एफ एक्स कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया माइनस एफ एक्स, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर जी एक्स प्लस एच जी एक्स एज इट इज़। अब इसे आगे देखें तो जी एक्स एज इट इज़ न्यूमरेटर में है आपके पास ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो डेल्टा ऑपरेटर की डेफिनेशन डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो ये क्या आया हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार से हमने डिवीज़न ऑफ दो फंक्शंस हो डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, जी एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो मैं फिर से वापस कि ये दो प्रॉपर्टीज़, एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस और दूसरा कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो वापस रिपीट करना चाहूँगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार से डिवीज़न में डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जी एक्स एज इट इज़ इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स। तो ये हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं। कल हम इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।